हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आज क्लास 10th का नहीं, आज क्लास 9th का देखेंगे हेरोन्स फार्मूला। क्या देखेंगे? क्लास 9th का हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है? ये ट्रायंगल का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, उसका फॉर्म मतलब पेरीमीटर नहीं सॉरी एरिया निकालने में भी काम आता है। जैसे ये क्या है, तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। तो ये क्या हुआ? स्केलिन ट्रायंगल हुआ। जैसे इसका साइड हो गया 5, इसका साइड हो गया 9, इसका साइड हो गया 8। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में किसका यूज होता है? हेरोन्स फार्मूला का यूज होता है। हेरोन्स फार्मूला कहाँ यूज होता है? आइस स्केलिन ट्रायंगल में, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने में। समझे? चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं हेरोन्स फार्मूला। सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला होता क्या है? ए फॉर ए बोले तो एरिया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस इंटू बी एस माइनस बी एस माइनस सी। एक ट्रायंगल ले लिए हैं, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी डी। बी डी और बी सी ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो जहां परपेंडिकुलर क्या होता है वहां 90 डिग्री होता है। तो देखिए एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी ये पूरा अगर ए है तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया? ए माइनस डी हो गया। तो ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां तो क्या है? बेस एच, बेस क्या है? ए है। और ये क्या है? ए भी क्या है? वो भी ए है। और ये क्या है? एच है। तो ये दोनों तो ए कॉमन हो गया, तो एच निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एच निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एच निकालेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस माइनस बेस। हाइपोटेनस कितना है? ए स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? ए स्क्वायर। और ये बेस कितना है? डी। ए बी सी, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी, ये साइड पूरा ए है तो ये ए हो गया। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस डी। और ये होगा बी, ये हो जाएगा कि ना? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। एच निकालेंगे, क्या होगा? एच निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी, एच स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी स्क्वायर। ये क्या हुआ? बेस स्क्वायर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? 2। अब देखिए यहाँ पे एलएचएस में, इसमें जो एलएचएस है एच स्क्वायर, ये जो एच स्क्वायर, ये क्या है? आपस में बराबर है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? आरएचएस बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एलएचएस। इसको क्या बोलते हैं? आरएचएस। इसको एलएचएस आरएचएस। जब एलएचएस दो ट्रायंगल का आपस में बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी स्क्वायर। समझे? चलिए अब इस दोनों को थोड़ा सा फाइंड करते हैं, क्या सब निकलता है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर माइनस, ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे थ्योरम में ये फॉर्मूला आपको काम देगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए माइनस डी, तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ad स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ad स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस से ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2
ए डी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस डी स्क्वायर, समझे। इसमें किसका वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू निकाल के एच में पुटअप कर देंगे तो बी निकल जाएगा, समझे। तो सबसे पहले तो एच निकालने के लिए किसका, डी इसमें से निकालेंगे, इस पूरे इक्वेशन में से क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सी स्क्वायर पहले से है माइनस ए स्क्वायर इधर, इधर किस में है, माइनस में है ना, ये प्लस में है, इस ए स्क्वायर को उधर भेजिए, ए स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही पे मिस्टेक हो गया, इसको डी मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, चलिए तो ये डी स्क्वायर हो गया, देखिए इधर डी स्क्वायर माइनस में है और इधर माइनस में है, तो इसको बी स्क्वायर को इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, इधर माइनस में तो इसमें, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस में ए तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब इधर क्या बचा, टू ए डी बचा, टू ए डी माइनस डी स्क्वायर, और इधर जो माइनस डी स्क्वायर इधर क्या चल जाएगा, प्लस में डी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इधर माइनस डी स्क्वायर इधर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों क्रॉस हो गया। अब देखिए यहाँ डी का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी, क्या बच गया, टू ए डी। अब डी का वैल्यू निकालिए, डी का क्या निकल जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय क्या, डी, डी तो निकाल लिया, तो क्या मल्टीप्लाई में है तो टू ए बच जाएगा, क्या बचेगा, टू ए। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद ये डी का जो वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ एच क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी कितना है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर और ये जो प्लस है ना इसको यहाँ पे डाल देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरे का डी का क्या है, होल स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर लगा देंगे। अब एच निकालेंगे, एच स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। और इसको थोड़ा इरेज कर देखिए, ए बी डी का निकालना है, उसके बाद दोनों एच बराबर है इसलिए दोनों इक्वेशन को बराबर पुटअप कर देंगे और जो वैल्यू हो उसमें से डी निकालना है। डी निकालने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए सिंगल इक्वेशन में रखेंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी का वैल्यू पुटअप करने के बाद इसका एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद जो आपका एच आएगा वो किस में पुटअप करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच में पुटअप करना है और इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका हेरोन्स फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। एच स्क्वायर क्या लिखे थे, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये डी का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था, डी का वैल्यू था। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं। देखिए क्या लिखा है, एच स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है ना ये। देखिए अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के
तो इसको पुटअप कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एच स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी ले लेते हैं ए माइनस बी, क्या लेते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये तो पाला हुआ ए माइनस बी। फिर एक और होगा सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी, इसको ए माने और इसको बी मानता है, ए माइनस बी और इसको ए माने और इसको बी माने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, समझे। देखिए अब इसको फाइंड कीजिए क्या होगा, सी और नीचे में क्या था 2a था ना, इसके नीचे में क्या था 2a था ना, डी का जो वैल्यू निकाले थे 2a, क्या था 2a, इसके नीचे भी 2a आ जाएगा। डी का जो वैल्यू निकाले थे उसमें क्या था 2a, डी का वैल्यू था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, डी का वैल्यू था। अब देखिए इसको एलसीएम कीजिए तो भिन्न घटाओ कीजिए, इसको भिन्न घटाओ फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, इस पूरे का 2a हो जाएगा, पूरे का 2a, इधर क्या हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, समझे। उसके बाद इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 2a इधर भी है 2a इधर भी है, तो 1/4a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a इधर 2 जा 4, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, इधर क्या बच गया 2ac माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस और प्लस माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और इधर देखिए 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। यहां तक आप आई होप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद 1/4a स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर, इसमें देखिए किसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी पे कहीं पे जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। देखिए इधर देखिए अगर a प्लस को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे बना देते हैं 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इधर प्लस ये बी स्क्वायर 2ac क्या हो जाएगा 2ac। देखिए तो क्या बना इधर a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, इधर a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, तो 1/4a स्क्वायर, इधर बन गया क्या b को पहले रख लेते हैं b स्क्वायर प्लस इधर किसका बन गया ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया b स्क्वायर माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac। चलिए इसको यहां पे लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप ये फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे। चलिए क्या लिखा है 1/4a स्क्वायर, क्या है 1/4a स्क्वायर इजिकल टू नहीं, ये h के बराबर है, ये किसके बराबर है
एच स्क्वायर के बराबर है 1/4 a² b² प्लस a-c², a-c होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है b² माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। इधर देखिए क्या है, तो इधर हो गया a-b का होल स्क्वायर, तो 1/4 a² इजकल टू 2ac, 2ac तो 1/4 b प्लस a माइनस c, इधर क्या हो जाएगा b a प्लस b और इधर a माइनस b, किसका होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो b माइनस a प्लस c, इधर b प्लस a प्लस c, इधर क्या हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b², इधर हो जाएगा b² b माइनस a प्लस c, इधर हो जाएगा b प्लस c। इसके बाद 1/4 a², इसको साइन अपोजिट कीजिए, b माइनस a प्लस माइनस माइनस c, इधर हो गया b प्लस a प्लस c, इधर हो गया b प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस c, इधर हो गया b प्लस a प्लस c, समझे। उसके बाद क्या करना है 1/4 a², और यहाँ पे एक होता है ये साइड क्या निकालना पड़ता है, साइड इजकल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c/2, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 2s इजकल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c, दोनों साइड क्या करना है 2a इधर भी घटाना है 2a इधर भी घटाना है, इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा 2a इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा 2a इंटू s माइनस b, s माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 s माइनस b, इधर क्या आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने पर s माइनस c, ये जो लास्ट में 2s बचेगा उसको यहां पे उतार देना है 2s। चलिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। उसके बाद क्या बच गया, ये 2 से ये 2 कट गया, इधर क्या बच गया 4, 2 2 जा 4, तो इधर क्या बच गया 4 a², क्या बच गया 4 a², a से इस a को काट दिए, एक a बच गया, क्या बच गया एक a बच गया। उसके बाद क्या करना है s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, और ये 2 2 जा 4 ऊपर में लिख दिए, 2 2 जा 4 ऊपर में लिख दिया, और ये s को यहां पे लिख दिए, समझे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, देखिए यहां पे क्या है h² इजकल टू क्या निकला, h² इजकल टू 4/a s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। ये जो स्क्वायर है ना ऊपर में h के, इसको रूट में डाल देंगे, किस में डाल देंगे रूट में डाल देंगे। इधर देखिए तो 1/2 बेस तो b है, बेस क्या है a है, बेस क्या है ये वाला पूरा कितना है a है, तो बेस क्या हो गया a, और h कितना निकला है, h कितना निकला ये वाला 4/a रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, a से a गया 2 1 जा 2 2 जा 4, 2/a ना 2/a,
2 से 2 गया तो कितना बच गया, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हुआ, हेरोन्स फार्मूला। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और देखिए ये जो फॉर्मूला है क्लास 9th का है, हेरोन्स फार्मूला, ये आपको डायरेक्ट बुक में एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। ये आरडी या आरएस में रहता है, इसलिए इसको चाहे इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ गए? थैंक यू।